दान का फल एक एक यहाँ पैसा, और मंदिर है, धर्मशाला, आश्रम, संतों की सेवा, आप लोगों का एक एक नया पैसा, पीठाधीश्वर रात दिन सेवा में। ये संत श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमें रमण, साधु सेवा धर्म हमारा। संतों के संग में लाग रहे थे। तुम सब सुनते हो इन भजनों को, इसलिए मैं बहुत से, मुझे मालूम है कि ये सब चेतन क्षेत्र है, जागृत क्षेत्र है। मेरी माताएं बहन ये सब चेतन क्षेत्र में, टिटपुरे पुरे पर क्या क्या सुंदर। और अलवर जिला स्वयं राजा उज्जैन से, हाँ उज्जैन से आके यहाँ तप किया, तपस्वियों का क्षेत्र है ये। तो दानम केवल कलयुग, दान के सारे से दान करे कल्याण, गौदान, भूमि दान, अन्य दान, सबके शब्द, कन्यादान आदि जो सब। एक बार दान की मैं कथा सुनाऊं। राजा भोज की नगरी में कालिदास जी एक बहुत अच्छे महात्मा हुए। सुना होगा आपने कालिदास का नाम, जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था, पर फिर बाद में ज्ञान विद्वान हो गया। राजा भोज की नगरी में रहता था, मेला देखने गया। गर्मी के दिन थे कड़ाके के, और मेले में 300-400 रुपए की चप्पल, और कालिदास जी चप्पलें पहनी, और एक महात्मा जा रहा था गर्मी में, पैर जल रहे थे, छाले पड़ गए। कालिदास जी ने कहा ठहरो महाराज, मेरी चप्पल। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं महाराज आपको लेना पड़ेगा। अरे भाई तुम रह जाओगे। नहीं महाराज मेरी चिंता न करो, अपने पहनी हुई चप्पल दान नहीं, अपने जब देखा तुमको जहां आवश्यकता हो, यहां आवश्यकता है। अभी तो तुम्हारी व्यवस्था है, 5 पंच जो है, 5 पंच मिलकर तो निर्णय, भंडारा भंडारी जो व्यवस्था है वो सब आपकी व्यवस्था, लेकिन ये सब काम आपके दान से चल रहा है। तो जब चप्पल पहनी और महात्मा को चप्पल दे दी, अब कालिदास जी नंगे पैर हो गए, पेड़ के नीचे खड़े थे, हरी हरी घास थी, पैर न जले इसलिए आसरा लिया था। राजा भोज ने पूछा कालिदास कहाँ है, कालिदास जी कहाँ हैं? बोले मेला देखने गए, अभी तक नहीं आए। यहाँ विद्वान लोग आ गए, संत महात्मा आ गए, सत्संग होगा, उनको शीघ्र लाओ बुला करके, और एक काम करो हाथी ले जाओ। महावत हाथी लेकर के आया, और कालिदास जी ने चप्पल का दान कर दिया था, और वो पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ के नीचे जब खड़े थे तो फिर महावत ने कहा कि शीघ्र दर्शन की इच्छा महाराज ने आपको याद किया है, और ये हाथी भेजा है। और सूंड हाथी ने नीचे किया, और कालिदास को सूंड पे लेके ऊपर हाथी पे बैठा करके, सिंहासन पे बैठा करके कालिदास जी इतने रोए कि मैंने केवल चप्पल का ही दान किया, और भगवान ने मुझे एक कदम भी नंगे पैर नहीं चलने दिया, और मेरे लिए हाथी भेज दिया। ये तुम्हारे दान की महिमा है, कुछ करो तो सही, कुछ लगो तो सही। देखो एक माँ ताली बजा रही, औरों के हाथ है ही नहीं तो बजाएं कैसे? अगले जन्म में चाहिए ही नहीं ना, क्या करना हाथों का? चांटे मारने के लिए, बुरे कर्म के लिए? अरे हाथ इसलिए ही तो। ये धर्म के 4 चरण। फिर आगे जब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं आपके 4 चरण लगाऊंगा, मेरी प्रजा से कहूंगा सत्य का पालन करे, तपस्वी तपस्या करे, तब राज्य चलते, तब घर चलते हैं साहब। 4 चरण। अब तुम्हारे घरों में भी दान एक चरण तो है, पर सत्य कैसे काम चलेगा? बैल के 4 चरण होते हैं, चौकी के 4 चरण होते हैं, धर्म के 4 चरण हैं। तो एकदम से जब अब 4 सत्य तप दया दान, ये 4 चरण राजा ने कहा कि मैं मेरे नगर में चलाऊंगा, अब चिंता न करो। मैं मेरे पूरे नगर वासियों को इन 4 धर्म का पूरा धर्म होना चाहिए ना घर में। गृहस्थ धर्म, मानव धर्म, राज धर्म, अति सबके सब ये धर्म है। गृहस्थ धर्म, मानव धर्म क्या है? 4 चरण धर्म के हैं, वो मैं सत्य तप दया दान प्रचार करके मेरी प्रजा में ये 4 चरण धर्म को जीवित 4 चरण लगाऊंगा। हम एक पैर से नहीं देखना, एक पैर से नहीं चलता घर, 2 पैर पति के 2 पत्नी के, 4 चरण से ही पूरा। अलग अलग धर्म है। फिर गाय के पास काला आदमी मार रहा था, कौन? कलयुग। और दोष तूने समझा कि भगवान चले गए, हम भी उन कृष्ण पांडवों के वंशज, और कलयुग दूर हटा कि महाराज मुझे आने दो। कौन है तू? मैं कलयुग हूं महाराज। गाय को क्यों मार रहा है? राजा का धर्म है गाय की रक्षा करे, या जो रक्षा करे गाय की वो राजा बने। पहले तो राजा तुम्हारा धर्म है। कहां से आएगा धर्म? वो बुद्धि कहां से आएगी धर्म वाली? तुम्हारे पास गाय है नहीं। रजोगुणी भोजन लोगे, तामसी भोजन लोगे, कहां से धर्म पैदा होगा? जननी तो हो।
आप लोग क्या फेरते हो? माला, माला। तो माला तो जब फेरेगा, माला में तब मंत्र रहेगा, पहले मां को तो घर में ला। कौन मां? गौ माता, उसकी रक्षा कर। और फिर माला काय में फेर रहे हो? गौमुखी। क्या नाम उसका? वो भी गौमुखी। अरे देखो गाय के कितना काम गाय का। माला, पहले मां को ला, फिर गौमुखी, उसमें माला। कहां से आए भगवान राम? गाय माता के दूध से, खीर से 4 बेटे। कहां से निकली गंगा? गौमुख में से। फेरे पड़ते हैं अजी, गौ धूली बेला में फेरे पड़ना। जब राम जी जा रहे थे सन्मुख सुरभि, बेटे पैसे, गोदाम, गोदाम बनाना, गोरख, गोरक्ष, सारी ये पृथ्वी कौन है? गाय। बड़े पृथ्वी पे भारे रूप गयन को धार करे, आए के पुकार तब लऊं अवतार। कभी राम बन जाऊं नद नंदन काऊं, गाय बन में चराऊं करूं दुष्ट न संहार। जानित होई गौन की सेवा, तहां बसे गिरधारी। जग पालन हारे गैया लगे दुष्ट। मेरी गाय को मेरे सामने, तू क्या जाने गाय के लक्षण? जिस घर में जाके 4 पाम 4 धाम, अर्थ धर्म मोक्ष काम, दर्शन अभिराम मेट देत संताप ताप, तीनों न सावे अंत स्वर्ग को सिधावे। फिर जग में ना आवे ताए मुक्ति मिले। जिस मुक्ति केवल गाय ले आओ, लो वो बुद्धि अपना पा जाएगी। मुक्ति रीते ज्ञानानुमुक्ति, ज्ञान कहां से आएगा? गाय के दूध से। तब मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। अर्थ जानते? माला, अरे पहले माला घर में, उसके बाद में दूध, ये माला फेर। बुद्धि कहां से आएगी माला फेरने वाली? मंत्र में मन टिकेगा ही नहीं। तामसी आग में बैठ के भजन होता है क्या? गौमुखी। तो राजा परीक्षित ने कहा ठहर, और दूर भगा। आने दो मुझे, मेरे में बहुत गुण है। क्या? त्रेता में एक आदमी, द्वापर में, सतयुग में पाप करता पूरी पृथ्वी को पाप, त्रेता में पूरे देश को, द्वापर में पूरे परिवार को, और कलयुग में जो करे। हाँ, और महाराज हाँ, जब त्रेता में योग यज्ञ आदि से, तपस्या से जो फल, कलयुग में अगर आदमी केवल हरि कीर्तन, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कितना सरल मार्ग दिया, वो भी तुमसे नहीं होता। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते नास्ते। और कोई रास्ता नहीं है केवल युग में, केवल कीर्तन करना चाहिए। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भवे उतरे ही पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भवे उतरे ही पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग केवल नाम, पद्म पुराण में से निकाला, ये 32 अक्षर का मंत्र है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। कोई दूसरा, कितना सरल मार्ग है वो, इससे सरल और मार्ग क्या करे ऋषि? हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमात्मा ने आपको बड़ा बनाया है, आपका वो क्षेत्र है, साल भर में एक बार जरूर अखंड हरि कीर्तन, रिश्तेदार नातेदार, इससे सस्ता और क्या मार्ग, कौन सा और कार्य है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, कीर्तन जो भी करेंगे आनंद में अपना जीवन जिएंगे। बहुत अच्छा है, आओ प्रवेश, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। झूठ बोला जाए, जुआ खेला जाए, व्यभिचार और मधुशाला, अरे ये तो राजा मुझे रोक देगा। कोई महाराज अच्छी सी जगह दो, स्वर्ण में भी तेरा वास, सोने में और दिया, सोने में भी तेरा वास है। एकदम से सबकी सबको बात कर को, अब तो राजा के कलयुग प्रवेश कर जाएगा। सोने का मुकुट सिर पर रखा, एकदम कलयुग प्रवेश कर गया।
सोने में कलयुग ने प्रवेश किया, मति को उल्टा कर दिया। शिकार करने के लिए चले राजा, सारे दिन शिकार नहीं, महात्मा के गले में एक सांप डाला। महात्मा के पुत्र ने श्राप दिया, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें सांप का श्राप लग गया, सांप काटेगा। अब घर दौलत धन प्रॉपर्टी कोई कुछ भी नहीं, मेरा मति को फेर दिया जा करके, कोई कुछ भी नहीं प्रॉपर्टी। अब कहां जाऊं, बड़े बड़े बंदूकधारी, बड़े बड़े सारे कामकाज, और श्राप लग गया। आज के 7वें दिन तुझे सांप काटेगा। राजा परीक्षित को होश कि अब क्या बने, श्राप लग गया है। बड़े बड़े बंदूक वाले थे, नोट भरे थे, सोने चांदी के खजाने भरे थे, ये सब कोई नहीं बचा सकता। मेरी रक्षा करो, कौन मेरी रक्षा करेगा? एकदम चलो प्रभु संतों के पास। कितना महल मकान श्राप लग गया, और अब संतों की खोज में निकल पड़ा कि मौत क्या है। जब से हमने सुना मृत्यु का नाम, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते, कौन है वो यमराज, कौन है वो काल जो इस आत्मा जो चैतन्य है और अंधेरा हमें मार दे। तो कब मौत की खोज में निकल पड़े। शुक्रताल घूमते हुए गंगा के किनारे साधु संत शुक्रताल में बैठे हैं। आप लोग भी वहां पहुंच गए हो। सुखदेव स्वामी आए, उससे पहले थोड़ी गर्मी के लिए चाय आदि की जो व्यवस्था है, बड़े भाव प्यार श्रद्धा के साथ आपके धैर्य को नमन। भाई लोग भी कितनी सर्दी, अरे क्या जो चल पड़े, रुक नहीं सकते परमात्मा की ओर। मेरे वीरों माताएं जननी, आपकी चर्चाएं पूरे क्षेत्र में कि हाँ एक अनोखा आयोजन हो रहा है, सब जगह धूम मची है, सब जगह सूचना पहुंची है। बहुत बहुत बड़भागी हो, बहुत बहुत ही आनंद पूर्ण धर्मात्मा के आपने दिया है कि हम परमात्मा की ओर पूर्ण परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। 10-15 मिनट का विश्राम, फिर मैं आके आपके दर्शन करूंगा। जब तक आप घूमे फिरें, फ्रेश हों, चाय आदि की जो भी व्यवस्था संत महात्मा कर रहे हैं, जो भी भाई भक्त लोग दे रहे हैं, आप ले भैया बलराम, आप लोग लालू 10-15 मिनट का विश्राम। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण